देखो, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को ही कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। अभी इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो एक √-1 को आयोटा बोला जाता है, जस्ट अ सिंबल टू रिप्रेजेंट √-1। अब जैसे 2 आयोटा हुआ, 3 आयोटा हुआ, ये सब हो गया एक इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब अगर इसको, अब जैसे कि रैशनल नंबर्स होते हैं, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स हो गए 1/2 -7/3। रैशनल नंबर रियल नंबर का पार्ट है, तो अगर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना हो तो a + b√c टाइप कर सकते हैं ना, जहाँ पे √c रैशनल नंबर है और a और b रैशनल नंबर है। अब देखो, खाली रैशनल हुआ तो b 0 हो जाएगा, तो बस बचेगा a, है ना। मैं वहाँ से ये बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर लिख सकते हो, यानी कि p + q आयोटा टाइप। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को z टाइप इससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो। p और q रियल नंबर्स हैं, p, q बिलोंग टू रियल नंबर्स, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो p है उसे रियल पार्ट बोलते हैं, और जो q है वो रियल नंबर ही है लेकिन उसे इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वो आयोटा के साथ लगा हुआ है। तो अगर कोई तुमसे बोले कि 2 + 3 आयोटा में रियल पार्ट क्या है, तो 2 है और इमेजिनरी पार्ट 3 है। अच्छा, कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट मतलब कि इमेजिनरी पार्ट में बस एक नेगेटिव साइन आ जाए, या फिर अगर कोई तुमसे बोले कि ये तो है 2 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट -3 है, उसका नेगेटिव ये हो जाएगा, है ना। अब देखते क्वाड्रेटिक में क्या यूज़ है इसका। ये सब तो पता ही है कि d > 0 तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, इक्वल टू 0 तो इक्वल रूट्स। अब देखो, अगर कोएफिशिएंट्स रियल हैं और एक रूट तुम्हारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो दूसरा रूट उसका ही कॉन्जुगेट होगा। कैसे? d < 0 है ना, तो d हो गया, मान लो कि कुछ -k टाइप, जहाँ पर k एक पॉजिटिव नंबर है, तो आ गया ना d < 0। तो मैंने कहा कि रूट्स क्या होंगे, अगर रूट्स तुम लिखते हो तो ये ऐसा हो गया √d/a। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -b ± √-k/a। इसे लिख सकते हैं -b ± √k × आयोटा। अब ये क्या चीज़ है कि -1 × k लिख दिया और अलग अलग कर दिया अपॉन ए, तो इसको तुम लिख सकते हो -b/a ± √k/a × आयोटा। तो इसको तुम लिख सकते हो p + q आयोटा, सॉरी p ± q आयोटा। तो मैंने कहा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट है p + q आयोटा और उसके कोएफिशिएंट्स रियल हैं, रियल कोएफिशिएंट्स हैं, तो दूसरा रूट p - q आयोटा होगा, पक्की बात है। क्योंकि बस यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो आई गेस समझ गए होगे। हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आएंगे। अब जैसे एक क्वाड्रेटिक है जिसके रियल कोएफिशिएंट्स हैं और -3 आयोटा +7 है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, इसका ही कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव करना है ना, तो -3 का नेगेटिव तो 3 हो गया, तो दूसरा रूट हो गया 3 आयोटा +7। तो ये लिख लेना कि अगर रियल कोएफिशिएंट्स हैं, है ना, तो एक रूट अगर p + q आयोटा टाइप है, तो दूसरा रूट p - q आयोटा टाइप होगा, मतलब p - q आयोटा होगा।
और उसका प्रूफ यहाँ से लिख लेना कि ये तो p ही रहेगा और बस ये प्लस या फिर माइनस के साथ आ सकता है। तो d अगर नेगेटिव है तो रूट d नेगेटिव का रूट क्या हो गया, इमेजिनरी, तो यस। तो इसे एक और तरीके से देख सकते हो कि अगर एक रूट है p प्लस क्यू आयोटा और दूसरा रूट दे रखा है p माइनस क्यू आयोटा, तो पक्की बात है उस क्वाड्रेटिक के कोएफिशिएंट्स रियल होंगे। फिर वैसी बात कि अगर कोएफिशिएंट्स रैशनल है, ए बी सी रैशनल नंबर है और एक रूट मान लो 2 प्लस 7 रूट 3 है, तो दूसरा रूट 2 माइनस 7 रूट 3 होगा। और क्यों होगा वो यहाँ पे देख लो, ये दो रूट्स होंगे, d एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो d इरेशनल होगा, तो इसलिए। या फिर ऐसा अगर दिखा रहे माइनस रूट 3 प्लस 7, तो दूसरा रूट प्लस रूट 3 प्लस 7 हो जाएगा। वही कॉन्जुगेट टाइप ही है, जो इरेशनल है उसके पहले लगाना है माइनस। अच्छा जी, तो इसी पर एक सवाल कर लेते हैं कि 4 डिग्री की इक्वेशन बनानी है जिसके रियल कोफिशिएंट है और दो रूट्स ये दे रखे हैं। 4 रूट्स होंगे लेकिन 2 रूट्स अभी दे रखे हैं। तो मैंने कहा उस 4 डिग्री इक्वेशन को दो क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट लिखा जा सकता है ना। अब मान ले 2 प्लस आयोटा है, तो 2 प्लस आयोटा इन दोनों में से किसी एक का, भाई Q1 के रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, Q2 के रूट्स हैं गामा और डेल्टा, तो चारों में से कोई एक होगा 2 प्लस आयोटा। अगर अल्फ़ा है 2 प्लस आयोटा और Q1 के तो रियल कोफिशिएंट्स ही होंगे ना ऑब्वियसली, तो बीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा। ठीक उसी तरह अब देखो पक्की बात है ना, होगा क्योंकि रियल कोफिशिएंट्स है। मान लो गामा है 1 प्लस आयोटा है, तो डेल्टा को 1 माइनस आयोटा होना ही पड़ेगा क्योंकि रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो अब तो आसान हो गया ना, तो Q1 को लिख सकते हो x माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस 2 माइनस आयोटा। Q2 को लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस आयोटा x माइनस 1 माइनस आयोटा। चलो एक बार मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, ये दोनों हो गया एक्स स्क्वायर है ना माइनस, अब ये x से मल्टीप्लाई होगा और ये इस x से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस आई प्लस 2 माइनस आई इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कांस्टेंट टर्म देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना, तो 2 प्लस आई इंटू 2 माइनस आई, ये हो गया Q1 तुम्हारा। तो Q1 को अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना प्लस, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप हो गया ना, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया माइनस रूट माइनस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो 4 माइनस माइनस 1 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये हो गया ये। इसी तरह तुम Q2 भी निकाल लोगे तो ये आ जाएगा, तो ये Q1 और Q2 आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करके 4 डिग्री की प्रॉपर इक्वेशन बना दें, इक्वेशन क्या इक्वल टू 0 कर दो, x की पावर 4 तो यहाँ से आएगा। अच्छा अब x क्यूब लाना है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आएगा माइनस 4x क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा माइनस 2x क्यूब, तो हमारे पास कितना हो गया माइनस 6x क्यूब हो गया ना टोटल। अब x स्क्वायर देखना है, तो एक तो यहाँ से 2x स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से 5x स्क्वायर आएगा और यहाँ से 8x स्क्वायर आएगा, तो 5 प्लस 2 प्लस 8 कितना 15x स्क्वायर हो गया। फिर अब x वाला टर्म देखना है, तो 8x आ गया ये,
-10x आ गया, तो -2x बचा। अच्छा नहीं, -8x आया, ओके, तो -18x, फिर कांस्टेंट टर्म 5 2 10, ऐसा +10 = 0। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन, देख लेना एक बार। अभी देखो, एक तो घटिया तरीका है, d को = 0 कर दो। दूसरा तरीका है कि इक्वेशन देखने से पता चल रहा है x = 1 पे इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो x = 1 तो एक रूट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 × 1 होगा, क्योंकि इक्वल रूट्स है ना, तो दूसरा रूट भी 1 हो जाएगा, और ये हो गया ये, तो है ना, ये चीज़ अपॉन ये चीज़ आ जाएगा, तो आंसर आ गया। अब देखो ये सोल्यूशन पढ़ लो, और यहाँ पे देखो k+1 लास्ट में। अब k+1 तो 0 है नहीं, क्योंकि x² का कोफिशिएंट है ना, क्वाड्रेटिक है, तो 0 थोड़ी ना होगा x² का कोफिशिएंट। तो मान लो x/2 = 0, या फिर x = 0, बात तो एक ही है, तो k+1 को सीधा हटा देना, तो आ गया आंसर यहाँ से। ये वाला भी पढ़ लो, और इसमें ऐसा है कि कोफिशिएंट रैशनल है और x² का कोफिशिएंट 1 दे रखा है, तो अब देखो इसमें अगर 1 नहीं रहता ना, तो तुम कहते कि कुछ k टाइम्स दिस थिंग होता, फिर k की वैल्यू नहीं पता होती, तो इक्वेशन कहाँ से बनाते, तो इसलिए कहना पड़ा 1 था। ये देखो एक अच्छा सवाल, इसमें क्या है, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ a फॉर विच इस क्वाड्रेटिक के इंटीजर रूट्स आने चाहिए। तो मैंने कहा कि रूट्स तो ये हो गए, है ना, ये देखो 1 है ना, कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे 1 से लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। अब b क्या है, b है a+10 -a+10। अब a को तो इंटीजर चाहिए ना, तो b भी तो इंटीजर ही हो गया, मतलब a+10 भी तो इंटीजर हो गया। तो रूट्स इंटीजर कब होंगे, जब d एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। d क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, लाइक 9 16 4, कुछ भी परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने कहा d आ गया ये चीज़, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। ये क्या किया मैंने, अब d एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो d को k² लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि a-10 का स्क्वायर, यानी कि एक इंटीजर का स्क्वायर, -k²। अगेन दो परफेक्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस 4 कब आएगा, जब ये हो जाए 4 और ये हो जाए 0। तो a-10 की वैल्यू, अब ध्यान से देखना, इंटीजर है ना, तो +-2 हो सकती है, a-10 कैन बी +or -2, तो a आ गया यहाँ से 12 और 8। दो स्क्वायर्स का डिफरेंस 4 है, तो पहला वाला 2 होगा और दूसरा वाला 0 होगा, मतलब 2 का स्क्वायर -0। -2 का स्क्वायर लिखने का कोई मतलब नहीं है। और भी कोई पेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, क्यों, मान लो 2 से कोई बड़ा नंबर ले लेते हो, तो माइनस समथिंग का स्क्वायर, ठीक है, ये आना चाहिए 4। तो अब इसको खोलेंगे तो a² + b² + 4 माइनस समथिंग बराबर 4। तो पक्की बात है कि इस बॉक्स में यही आएगा, ताकि ये और ये कट के 4 बच जाए, ठीक है। अब p² + 4p को क्या लिख सकते हैं, p² + 2p × 2 + 2 का स्क्वायर -4 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, p + 2 का होल स्क्वायर -4। अब p + 2 का होल स्क्वायर तो एक स्क्वायर मान लेते हैं z², तो z² -4 एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तब क्योंकि देखो 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4,
ये क्या होगा 0, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25। इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 3, इन दोनों का 5, 7, 9। डिफरेंस हमेशा AP के फॉर्म में बढ़ता जा रहा है। तो मैं बोलूँगा कि z² -4 कभी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या? देखो z² में 0 का स्क्वायर -4 तो नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, पर हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो देख लेते हैं। तो 4 - 1, एक सेकंड, सॉरी 4 - 4 0 हो जाएगा, तो 0 आ सकता है जब z2 है। तो एक तो हो गया कि z तुम्हारा 2 हो जाएगा, मतलब ये पूरी चीज़ 2, तो p को 0 होना पड़ेगा। दूसरा कि अब देखो 3 का स्क्वायर -4 कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये 5 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर -4 है ना, इसके जस्ट पहले वाला भी नहीं आ पाएगा। 16 - 4 कितना होता है? 12 होता है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर तो बना नहीं। तो हम कह सकते कि दो स्क्वायर्स का डिफरेंस 4 होगा तब जब एक तो हो जाए 2 का स्क्वायर और एक हो जाए 0 का स्क्वायर। ठीक है, दैट्स इट। एक बार ये सवाल पढ़ लो और इसका सॉल्यूशन भी देख लेना, पहले ट्राई करना खुद से, उसके बाद समझाता हूँ आगे। ठीक है, तो देखो इसमें पहला एनालिसिस तो है कि D आ गया और X पता है, तो ABC पॉजिटिव होने के कारण B² - 4AC इज समथिंग लाइक B² माइनस सम पॉजिटिव नंबर जो कि लेस देन B² होगा, है ना। तो √B² विल बी लेस देन B कह सकते हैं, सॉरी √B² - 4AC इज लेस देन B। सिंपल सी बात है ना भाई, कोई चीज़ लेस देन B² है तो उसका रूट लेस देन B होगा ना। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसा है कि तो -B प्लस माइनस रूट, यहाँ पे है समथिंग लेस देन B। अब देखो -B एक नेगेटिव चीज़ है, इसमें कुछ लेस देन B अगर ऐड करते हो, है ना, तो वो चीज़ लेस देन 0 ही रहेगी। इसमें से लेस देन B सब्ट्रैक्ट करते हो, पॉजिटिव है तो वो तो लेस देन 0 रहेगा, और A तो पॉजिटिव है तो भाड़ में जाए। Therefore रूट्स आर लेस देन 0। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो कि अगर D लेस देन 0 है तो X इतना तो है ही, इसको -1 × -D लिखा कि -D पॉजिटिव है, तो अब -1 को आयोटा लिखते हैं, √-1 को आयोटा लिखते हैं, इसलिए बाहर निकाल के ऐसा लिख दिया। √-D इज़ अ रियल नंबर बिकॉज -D इज़ ग्रेटर देन 0, क्योंकि D लेस देन 0, तो अलग करके ऐसे लिख दिया। अब B A दोनों पॉजिटिव हैं तो -B/A इज़ लेस देन 0। और मैंने कहा था ना कि आयोटा के साथ वाले को तो इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, भले ही रियल नंबर है, और जो अकेला है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो इसका रियल पार्ट तो नेगेटिव हो गया, और ऑब्वियस सी बात है कि इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से रूट की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि रूट्स रैशनल कब होंगे। ये क्वाड्रेटिक जो है इसका D ये रहा और ये रहे रूट्स। ठीक है, तो इसको अलग करके ऐसे लिख दिया, और पहले मैंने 2A नहीं लिखा था, A लिखा था गलती से। तो अगर अल्फ़ा बीटा रैशनल है तो एक बात पक्की है कि अल्फ़ा प्लस बीटा भी रैशनल होगा और अल्फ़ा बीटा भी रैशनल होगा। पर तुम ये भी कह सकते हो कि अल्फ़ा अगर 1 + √2 और बीटा अगर 1 - √2 है, तब भी अल्फ़ा प्लस बीटा रैशनल है और अल्फ़ा बीटा भी रैशनल आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन कैसे दूर करें? तो देखो उसमें क्या है कि जब तुम क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या बनेगा, x - 1 - √2 और x - 1 + √2, तो ये बन जाएगा x² - 2x प्लस -1। ठीक, उस केस में
जो कोफिशिएंट्स हैं वो आ जाएंगे रैशनल। तो मतलब कि ए बी सी तीनों को रैशनल होना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो आ गया कि कॉन्जुगेट पेयर्स में है इरेशनल ही है पर रूट्स, तो भी बी ए सी सारे रैशनल हो जाएंगे, है ना। और रैशनल है तब रेशियो रैशनल होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर रूट्स इरेशनल है ना तो डी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, तो ये रूट डी टाइप ही कुछ रह जाएगा। या फिर मान लो रूट 12 भी है तो कितना हो गया ये 3√2, राइट, नहीं 2√3। तो मैं वही कह रहा हूँ कि डी को परफेक्ट स्क्वायर आना पड़ेगा इन केस इफ रूट्स आर रैशनल, ठीक है। और यस, तो ख़त्म। तो अभी इतना ही करें क्या, आगे है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ओके, उसके बाद है dy/2।